स्वागत है आपका आज की तारीख में। और गलत नहीं कहा हमने, मारे छोरे छिछोरों से कम है कि शुक्रवार को वर्णिका कुंडू नाम की लड़की को कथित तौर पर बीजेपी नेता सुभाष बराला का बेटा किडनैप करने की कोशिश करता है। खबर सिहरन पैदा करने वाली है, मगर हरियाणा बीजेपी के उपाध्यक्ष रामवीर भाटी का कहना था कि वो लड़की आखिर देर रात तक क्या कर रही थी। ये मान्यवर खुद अपनी पार्टी के सबसे दिग्गज नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान की तौहीन कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि काश हम अपनी बेटियों के बजाय अपने बेटों से सवाल करते कि वो देर रात कहां जा रहे हैं। सवाल ये कि आप अपने ही प्रधानमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री की बयान की बखिया उधेड़ के कर क्या रहे हैं? क्या ऐसे देगी बीजेपी नारी को सम्मान, या फिर आपके कुछ अन्य बयानों की तरह यह भी एक जुमला था? पुलिस बयान बदलती है, पार्टी के समर्थक और शायना एनसी जैसे बीजेपी नेता वर्णिका कुंडू के चरित्र पर सवाल उठाते हैं, झूठ चलाते हैं। यकीनन आपके सामने है बीजेपी का चाल, चरित्र, चेहरा। चंडीगढ़ की वही सड़क, आधी रात का वही वक्त, बदमाशों से बचने वाली वही लड़की और खौफ की वो रात। चंडीगढ़ की दिलेर वर्णिका कुंडू के साथ शुक्रवार की रात जो हुआ उसे बताने के लिए एबीपी न्यूज की टीम के साथ वर्णिका उसी सड़क पर पहुंची है। वर्णिका के साथ जो घटा उसे दिखाने से पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान सुनाते हैं जो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री बनने के बाद अपने पहले भाषण में दिया था। प्रधानमंत्री के हर शब्द को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे की कहानी समझने में उससे आपको बहुत सुविधा होगी। हर माँ बाप से पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में बेटी 10 साल की होती है, 12 साल की होती है, माँ और बाप चौकन्ने रहते, हर बार पूछते हैं कहाँ जा रही हो, कब आओगी, पहुंचने के बाद फोन करना। बेटी को तो सैकड़ों सवाल माँ बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी माँ बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है। बेटे और बेटी में फर्क मिटाने की अपील कर रहे थे प्रधानमंत्री। चुभता सवाल पूछा था कि आखिर बलात्कार करने वाला किसी न किसी का बेटा तो है। कहा तो यहाँ तक था कि जितने बंधन बेटियों पर माँ बाप डालते हैं उतने बेटों पर डालकर देखो। क्या माँ बाप के नाते हमने अपने बेटे को पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अगर हाँ माँ बाप तय करें तो हमने बेटियों पे जितने बंधन डाले हैं कभी बेटों पर भी डाल करके देखो तो सही। लेकिन 3 साल बाद हो क्या रहा है? हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे को थाने से ही जमानत मिल जाती है और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक महिला को जबरन अगवा करने की कोशिश को एक व्यक्ति विशेष का मामला बता देते हैं। इस घटना से सुभाष बराला जी का कोई लेना देना नहीं है, इंडिविजुअल एक घटना है। जिस किसी की घटना होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिस हरियाणा में अमल में आया, वो सरकार कैसे बिगड़ैल बेटा बचा रही है इसकी और बानगी दिखाएं। उससे पहले वर्णिका की जुबानी सुनिए, शुक्रवार की रात को क्या हुआ था, क्या कुछ हुआ था, कहाँ से जो ये कहानी है इसकी शुरुआत हुई? यहीं के आसपास कहीं मैं ड्राइव कर रही थी, मुझे अपने रेयरव्यू मिरर में देखा कि पीछे से गाड़ी आ रही है काफी तेज, तो लाइट से मैंने राइट टर्न लेना था। मैंने राइट टर्न लिया, उस टाइम पे गाड़ी मेरे साथ आ चुकी थी, तो गाड़ी मेरे साथ राइट मुड़ी। इस दौरान उन्होंने लड़की की गाड़ी के बिल्कुल बगल में अपनी गाड़ी रखी और उनको इशारे करते रहे।
जो ड्राइवर के साथ बैठा था कि ऐसे हाथ कर रहा था कि रुको, एक बात करनी है, रुको रुको। उनका बिहेवियर ऐसा था, मतलब मैं एक्चुअली टेरराइज हो गई थी। इंटेंशंस क्या लग रहे हैं? उनका अल्टीमेट एम तो था कि मेरी गाड़ी रुके। तो मुझे लगा कि मुझे मध्य मार्ग पे चले जाना चाहिए जहां लाइट और पीसीआर होती है। मैंने 100 नंबर पे फोन किया। मेरी आवाज सुनते ही उन्हें पता लग गया था कि कुछ प्रॉब्लम है। मैंने उन्हें बोला कि मुझे 2 लड़के ऐसे गाड़ी में तंग कर रहे हैं, ये गाड़ी है, ये नंबर है। मेरा ध्यान इसमें था उनके आने से पहले मैं जितनी तेज यहाँ से निकल सकती हूँ मैं निकल जाऊँ। उसकी ये कोशिश थी कि अगर मैं थोड़ा सा भी रुकूं तो वो जल्दी से कूद के और आ जाए। पीड़ित युवती का कहना है कि जो दोनों युवक थे ना, दरवाजा जो है वो कुछ इस तरीके से खोला हुआ था और हर रेड लाइट पर जब पीड़ित की गाड़ी रुकती थी तब वो अपनी गाड़ी से लपक करके और उसकी गाड़ी की तरफ लपकने की कोशिश करते थे। अगर मैं 2 व्हीलर पे होती या ऑटो में होती तो वो डेफिनेटली मतलब ले ही जाते मुझे। ये यहाँ पे एग्जैक्टली उन्होंने मुझे आखिर में आके और मेरी गाड़ी आगे से ब्लॉक की। आरोपी युवक अपनी गाड़ी से निकलता है और फिर वो पीड़ित की कार तक पहुंचता है। उसने आके पीछे शीशे पे अपना हाथ जोर जोर से मारा। गेट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन लॉक होने की वजह से वो गेट का दरवाजा खोल नहीं पाता है। इसी दौरान पीड़ित को मौका मिलता है और वो अपनी गाड़ी जो है ठीक इसी तरीके से पीड़ित जो है वो आगे चली जाती है। मुझे आगे से लाइट्स दिख रही थी कि पीसीआर आ रही है और मैं हॉर्न भी बजा रही थी ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो इतने में पुलिस आई और वो सीधा उन्हीं की गाड़ी की तरफ जा रहे थे क्योंकि उन्हें नंबर तो पता था। पुलिस इसी जगह से दोनों आरोपी युवकों को अपने कब्जे में ले लेती है, अपने हिरासत में ले लेती है और फिर उसे लेकर के दोनों को सेक्टर 26 के थाने चली जाती है। वर्णिका की दिलेरी थी कि पुलिस आरोपियों को दबोचने में कामयाब हो सकी, लेकिन एक बेटी के साथ हुई इस बेहद आपत्तिजनक वारदात पर पुलिस पर कैसे केस को कमजोर करने के आरोप लग रहे हैं, ये आप भी सुन ले चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारी के मुंह से। 511 आईपीसी ऐड की गई है। ये जो दवाएं ये अवेलेबल है या नॉन अवेलेबल है? सर अभी कुछ समय पहले आपने बताया था कि 365 और 511 भी ऐड की गई है। ये 5-7 मिनट में क्या वजह बनी कि ये 2 धाराएं? मेरे पास ओरिजिनल कॉपी नहीं आई थी। जो 164 की स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में कहीं भी डायरेक्ट जिक्र नहीं कर रखा कि मुझे किडनैप करने की कोशिश की गई। हमने जो कंप्लेनेंट ने स्टेटमेंट दी है उसी के बेस पे हम चल रहे हैं। सर पहले आपने अपना 365 और 511 भी ऐड करी थी। उसमें हमें पॉसिबिलिटी लग रही थी कि ये ऐड हो सकती है, लेकिन जब ये हमारे पास ओरिजिनल कॉपी आई है 164 स्टेटमेंट की, उसके पढ़ने के बाद हमें लगता है कि इस लेवल पे हम उसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। सुना आपने, थोड़ी ही देर में पुलिस ने गैर जमानती धाराएं हटा ली थी और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे को थाने से जमानत मिल गई। पुलिस ने धारा 341 जोड़ी, यानी किसी को जबरन रोका गया लेकिन अपहरण की कोशिश की धाराएं 365 और 511 हटा ली गई। दलील ये दी गई कि अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने वर्णिका ने इस विषय में कुछ नहीं कहा। सवाल ये उठता है कि जब वारदात की एप्लीकेशन और पहली एफआईआर में ये आरोप लगा था तो अगर मजिस्ट्रेट के सामने ये बात नहीं कही गई तो क्या पुलिस की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो वर्णिका से इस विषय में दरियाफ्त करती कि कहीं वो किसी दबाव में तो नहीं। इसके बाद हमने वर्णिका से ये सवाल फिर किया कि क्या आपने जज मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा बयान नहीं दिया, तो वर्णिका ने क्या कहा आप भी सुनिए। मेरी कंप्लेंट में क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज क्लियर टू मी दैट दिस वाज एन अटेम्प्ट टू अबडक्ट मी। मुझे डरा के रोके या मेरी गाड़ी में अपनी गाड़ी मार के रोके या वो मेरी रोड ब्लॉक करके रोके, लेकिन वो बस ये चाहते थे कि मेरी गाड़ी रुक जाए। ऐसे में पुलिस की भूमिका बेहद आपत्तिजनक हो जाती है
और साथ ही ये शक भी गहरा जाता है कि कहीं पुलिस एक रसूखदार बीजेपी नेता के बेटे को दबाव में आकर बचाने की कोशिश तो नहीं कर रही। कांग्रेस भी यही आरोप लगा रही है कि चंडीगढ़ पुलिस ने केस को कमजोर करने के लिए और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष के बेटे को बचाने के लिए ऐसा किया है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस दोनों सीधे सीधे गृह मंत्रालय के नीचे आते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष और उनके बेटे को बचाने के लिए एक युवती के साथ अन्याय कर एक षड्यंत्र को अंजाम दे रही है ताकि पूरे मामले पर पर्दा डाला जा सके। आरोपियों को बचाने की पुलिसिया कोशिशों को इस मामले में एक और बड़ी बात मजबूती देती है जो एबीपी न्यूज संवाददाता यादवेंद्र सिंह दिखा रहे हैं। इसे आप ध्यान से सुनिए। जिस रास्ते में अपहरण की कोशिश हुई वहां 9 सीसीटीवी कैमरे लगे थे, जिनमें से 6 से फुटेज नहीं मिला, सिर्फ 3 से सीसीटीवी फुटेज मिली है। ये सीसीटीवी कैमरा 26 सेक्टर का है। इस तरफ से वो घटना शुरू होती है। ये रोड है, इसको मध्य मार्ग कहा जाता है। साइड पंचकूला है, यहाँ पर वो जाते हैं। 7 सेक्टर से लेके हाउसिंग बोर्ड की जो लाइटें हैं वहां तक 9 कैमरे 9 पॉइंट हैं। ये एक पॉइंट है, इसके पीछे पॉइंट है, कुछ उसके आगे पॉइंट है, यानी 9 टोटल पॉइंट हैं। और पुलिस के सूत्र कहते हैं कि 6 सीसीटीवी पॉइंट काम नहीं कर रहे हैं। अब ये तकनीकी खामी है या आरोपियों को बचाने की कोशिश, इस पर विचार करने की जरूरत है। पुलिस से लेकर प्रशासन तक संदेह के घेरे में है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है और प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। सूत्रों से खबर मिली है कि सुभाष बराला की हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी बीजेपी बराला के साथ है। मुश्किल की घड़ी में नेताओं के जमीर भी जाग रहे हैं। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने सुभाष बराला को हटाने की मांग की है, तो बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी इस विषय में वर्णिका को इंसाफ दिलाने के लिए जनहित याचिका दाखिल करने वाले हैं। चंडीगढ़ से सांसद किरण खेर ने भी दबे मन से ही सही महिला की इज्जत पर राजनीति न करने का दावा किया है। जैसी बेल होगी वैसा ही फल लगेगा। तो मुझे लगता है कि सुभाष बराला जी को तुरंत पार्टी की छवि बचाए रखने के लिए अपने आप से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे जो सहयोगी हैं एपी जग्गा, मशहूर वकील हैं चंडीगढ़ में, उससे कहा मैंने पिटीशन तैयार करी है, मैं आके बहस करूंगा इसका। एक कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी के लिए पर इस घटना का एक बेहद शर्मनाक पहलू और है, वो ये कि बीजेपी के समर्थकों की ओर से वर्णिका के चरित्र पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आप रात को 12-1 बजे जो बच्चे सड़कों में घूमेंगे तो अपनी जो सुरक्षा है पुलिस के साथ साथ हमें उसकी खुद भी चिंता करनी चाहिए। समय पे घर आए, समय पे घर जाएं और माँ बाप भाई कोई साथ होए तो ज्यादा अच्छा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।